हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसा मेकर स्टॉक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के और आपकी लगन के कारण हमारा जो चैनल है दैट हैज क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स और हमारा जो लेटेस्ट सेक्टर का राजा का जो वीडियो था विच वाज ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन करीबन 70,000 व्यूज आए हैं। और आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं that is bang in the middle of this power distribution equipment investment theme। ये वीडियो आप जरूर से देखिए अगर आपको ये जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको और बेहतरीन समझना है। वहां पर पूरा जो इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स है वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए और उसी इंडस्ट्री में से एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है फॉर द पैसा मेकर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये जो कंपनी है वैसे तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है बट इट इज अ क्वालिटी प्लेयर और जो उनका बिजनेस है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में ये जो बड़े-बड़े ट्रांसमिशन टावर्स हम देखते हैं ऑन द हाईवेज दैट इज वन ऑफ द की इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर मूविंग पावर फ्रॉम द जनरेटर टू द कंज्यूमर। तो ये जो ट्रांसमिशन टावर्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर भी कम करती है और इंस्टॉल भी करती है। और दो ट्रांसमिशन टावर के बीच में जो कंडक्टर चलता है कॉपर दैट आल्सो इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। ये जो कंपनी है वो रीसेंट लिस्टिंग है और इसका जो इश्यू आया था दिसंबर 2024 यानी 6 महीने भी नहीं हुए थे। ये इश्यू 80 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इसका स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ था 585 और आज की तारीख में ये जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 627 यानी कि इट इज ओनली एट अ स्लाइट प्रीमियम टू इट्स लिस्टिंग प्राइस। ये कंपनी है उसका नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग और जरूर से आप इसके वेबसाइट पे जाइए, इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखिए, आप भी काफी इंप्रेस होंगे एज वी हैव गॉट इम्प्रेस्ड। तो जैसे मैंने कहा ये जो कंपनी है इट मैन्युफैक्चर्स ट्रांसमिशन टावर्स कंडक्टर्स एंड ऑल्सो इट कैरीज आउट द एक्चुअल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस इक्विपमेंट। इतनी बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है कि आप मानेंगे नहीं कि अगले 3-4 साल तक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी है एट नियरली 3 टाइम्स इट्स रेवेन्यूज। और दिसंबर सॉरी और FY25 में जो उनको ऑर्डर बुक्स मिले हैं दैट इज नियरली 2 टाइम्स द सेल्स ऑफ FY25। मेरे हिसाब से जितनी भी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट कंपनीज है शायद इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर आने की वजह से ये जो कंपनी है इट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी और ट्रांसमिशन टावर की जो कैपेसिटी है नियरली डबल हो रही है टू अबाउट 1,70,000 टन्स और आई वुड से 1,75,000 टन्स। और जो कंडक्टर की जो कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 25,000 टन्स टू अबाउट 40,800 टन्स। यानी कि कंपनी को ऑर्डर भी आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, इसलिए वी कैन बी प्रीटी सर्टेन कि अगले 3-4 साल अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आएगी। मैनेजमेंट का दावा है, उनका टारगेट है टू ग्रो एट लीस्ट 25% फॉर द करंट FY26 और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर फ्लो दे कैन सर्टेनली टेक द ग्रोथ फॉरवर्ड। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, अन्य फाइनेंशियल्स है, ये प्लीज आप ये देखिए ये स्लाइड में। तो जैसे मैंने कहा ये एक छोटी सी कंपनी है, करीबन 8,400 करोड़ की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट द करंट प्राइस ऑफ 627। इसका पी मल्टीपल हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एट 25.8 टाइम्स। और इस वीडियो में हम पेयर कंपैरिजन यानी कि जो सिमिलर कंपनीज है वो क्या वैल्यूएशन पर ट्रेड करे वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज अंत तक देखिए। इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी उससे वेरी वेरी हाई एट 30.6%। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 32% है और पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ अभी 23%। यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है, ऑर्डर बुक पोजीशन स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स है और आगे चलते उनका जो फाइनेंशियल का प्रोजेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए क्वार्टरली परफॉर्म भी बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आप देखेंगे सेल्स फॉर द मार्च क्वार्टर हैव गॉन अप फ्रॉम 1392 करोड़ टू 1946 करोड़ यानी कि नियरली 40% सेल्स ग्रोथ आया है। Operating profit from 169 to 236, which is about again 40% sales growth, and the net profit has gone up from 100 crores to 127 crores, यानी कि 27% की net profit growth आई है। The net profit growth is lower क्योंकि interest cost बढ़े हैं from 41 to 59%, maybe because of higher working capital, it could be also because of expansion plans। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ट्रांसरेल। जो अच्छी बातें हैं, जो स्ट्रेंथ्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है? तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो ये कंपनी में है वो ये बात है कि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बांग्लादेश में जहाँ पर शायद उनकी पेमेंट्स डिले हो रही है एंड देयर कुड बी डिले इन एग्जीक्यूशन एज वेल। लेकिन मैनेजमेंट ने कोशिश की है टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम द बांग्लादेश ऑर्डर्स और आगे चलते भी उन्होंने कहा है दैट दे विल नॉट गो फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम बांग्लादेश जहाँ पर अभी भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उनकी जो इकोनॉमी है वो ठीक नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवर देयर एज वेल।
इसी वजह से शायद मेरे को लगता है ये जो स्टॉक है थोड़ा सस्ता मिल रहा है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मैनेजमेंट अगर ये बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी, तो अर्निंग विजिबिलिटी और भी इम्प्रूव हो सकती है और सेंटिमेंट स्टॉक में और भी बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं पीयर कंपैरिजन, यानी कि हाउ इज दिस कंपनी कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री, द सेम प्रोडक्ट्स। तो हमने ये जो ट्रांसटेल लाइटिंग है उसको कंपेयर किया है टू अपार इंडस्ट्री जो कि कंडक्टर बनाता है, टू केईसी एंड कल्पतरु विच आर इनटू ट्रांसमिशन टावर्स, एंड ट्रांसटेल जो है विच इज एक्चुअली इनटू ट्रांसमिशन टावर्स एंड कंडक्टर्स। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ये सबसे सस्ती कंपनी है विद इन द ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री। इट्स पी मल्टीपल इज 26 टाइम्स एज कंपेयर टू अपार का 38.5 टाइम्स और 38.45 टाइम्स, केईसी 41.77 है और कल्पतरु 35.96 है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन छोटी कंपनी है, शायद इसी वजह से वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देखेंगे इज वेरी लो कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप, बट दैट इज नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, 30.58 वर्सेस 16 एंड 14 फॉर केईसी एंड कल्पतरु, एंड इन लाइन विद व्हाट अपार हैज गॉट, 32%। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बेटर देन एटलीस्ट केईसी एंड कल्पतरु, एंड इन सम इंस्टेंसेस इन सम पीरियड बेटर देन अपार इंडस्ट्रीज आल्सो। तो ये था पीयर कंपैरिजन। थोड़ी हम ऑर्डर बुक की भी एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल ऑर्डर बुक ये कंपनी का है 15,915 करोड़, दैट इज अबाउट 3 इयर्स इट्स FY25 रेवेन्यूज। L1 यानी कि जो यहाँ पर सबसे उन्होंने लोएस्ट कोटेशन दिया है वो 1364 करोड़ है, जो शायद ऐड हो जाएगा टू द 15,915 करोड़। ये जो ट्रांसैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 92% ऑफ इट्स टोटल ऑर्डर बुक, और आपको आश्चर्य होगा कि 49% ऑफ दैट इज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश का जो एक्सपोजर है आप देखेंगे स्क्रीन पर ग्रेजुअली कम हो रहा है, एंड बाय FY26 इट विल कम डाउन टू 5.5 और 6% और देयर अबाउट। जो ऑर्डर इनटेक है फॉर FY25 दैट इज इंप्रेसिव एट 9680 करोड़, और काफ़ी अफ्रीका में उनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। आप घबराइए मत क्योंकि ये जो अफ्रीका में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दे आर फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, उनकी पेमेंट काफ़ी हद तक गारंटीड रहती है, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई खास इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। लेकिन जी हाँ, वर्किंग कैपिटल साइकिल ये कंपनी की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये था पूरा डिस्कशन हमारा ट्रांसटेल लाइटिंग में। फिर से मैं रिस्क फैक्टर में कहना चाहूँगा, ये जो बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द कंपनी। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा कम हो जाता है, पावर ग्रिड जो है बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन, अगर उनके प्रोजेक्ट में थोड़ी स्लो डाउन आ जाती है, देन डेफिनिटली द ऑर्डर बुक कैन गेट इम्पैक्टेड। बट अदर देन दैट आई थिंक ये जो कंपनी है इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। आप ज़रूर से ये कंपनी स्टडी कीजिए, आपके मार्केट वॉच पे स्क्रीन पे आप रख सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक आइडिया है ऑफ अ कंपनी व्हिच इज़ इन द राइट साइज़ एंड आई वुड से राइट प्लेस एट द राइट टाइम एज़ वेल। अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया है। इट हैज़ रियली एनकरेज्ड मी टू कम आउट विद बेटर स्टॉक आइडियाज़ एंड बेटर डिस्कशन ऑन वेरियस सेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट थीम्स, और हम आपके सामने और ही बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई साहब और बहनों, आप प्लीज़ सजेशन तो दीजिए, आपको क्या सुनना है हमारे पास से? व्हाट एनालिसिस डू यू वांट अस टू गिव टू यू? वी आर मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू योर रिक्वेस्ट। सो इन द एंड थैंक यू वेरी मच, और फिर से मैं कहना चाहूँगा ये कंपनी पर खास आप नज़र रखिए, ये शायद अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है इन फ्यूचर। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.